एक चीज और मैंने जैसे कि काफी आपके पास पॉलिटिशियंस आते हैं। हाँ। अभी पॉलिटिशियंस तो काफी सारे आ रहे होंगे आपके अब पास। ये ये दौर है इस वक्त में, ये तो समय है। तो इसलिए भारत में एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है कि बार बार हमारे पास ना आना पड़े 5 साल में एक बार आओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, गणपति जी से मुझे याद आया गुरुजी, हाँ। आप दिल्ली के अंदर सबसे बड़े गणपति जी लेके आते हो। ये एक संसार के अंदर जब से संसार निर्मित हुआ है तब से लेकर आज तक एक भ्रमित जाल है जिसमें हम जीते हैं। हम भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नेगेटिविटी खत्म कर, नहीं तो ये पाप मुझे जीने नहीं देगा। मंदिर में तो वो भी आएगा ना जिसके पास सब कुछ है जी। और मंदिर तो वो भी आएगा जिसके पास कुछ नहीं है जी। अगर मैं फीस रखूंगा तो मैं उसी से मिलूंगा ना जिसके पास हैसियत है जी। फिर उससे किससे मिलूंगा जिसके पास मुसीबत है। क्या बात कही। पंडित जी, मैंने सुना है आप कुंडली देखकर लोगों के ग्रह बता देते हो, जो कुछ आने वाले हैं, दुख या सुख, वो सारी चीजें कुंडली से जानकारी मिल जाती है। कुंडली से दरअसल ज्योतिष एक सांकेतिक भाषा है, एक इंडिकेटेड साइंस है। इंडिकेटिव साइंस कैसे है? जैसे ये एरो बना हुआ है, इसका मतलब है यहाँ इस तरफ जाना है। दिक्कत तब होती है जब लोग सोचते हैं उसके ऊपर बैठ कर जाना है। जी। उसका अर्थ था इस तरफ जाना। हमने कहा वो एरो बनाए, वहाँ से तुम सीधे पहुँच जाओगे। मैंने तो इतना कहा, वो उस आदमी ने उस चीज़ को समझा ही नहीं, वो जाके एरो पे बैठ गया, वो कहा कि ये पहुँचा देगा। तो संकेत देती है कुंडली, संकेत देती है, ग्रहों की स्थिति संकेत देती है। ये बीमारी का टाइम है जी। ये उत्सव का टाइम है, ये उठने का टाइम है, ये इस वक्त संभलने का टाइम है, इस वक्त में लगाया हुआ पैसा खराब नहीं होगा, इस वक्त में आपके मकान का योग बनेगा, ये आपके संतान का योग है, विवाह से संबंधित योग चल रहा है कर लो, समय निकल गया तो फिर समझौता होगा, शादी नहीं होगी। तो ये इंडिकेशंस है, ये संकेत है। हो ये वही राम रच चिराका, परमात्मा ने जो चाहा वो होगा जी। तो, लेकिन हम उसकी विवेचना इसलिए करते हैं कि ये संकेत मिल रहा है। जैसे मौसम आपको संकेत देता है कि मैं बदल रहा हूँ, अपने रहन सहन खान पान में बदलाव कर ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। तो मौसम बदल रहा होता है तो हमें संकेत मिलता है। ऐसे ही ग्रहों की विवेचना हमें संकेत देती है कि इस वक्त ये हो सकता है, आप अपने आप को संभाल के रखो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो, आप अपनी डेवलपमेंट करो, नहीं तो ये समय आपका निकल जाएगा। जी। जैसे आपने समय रहते अगर मौसम का प्रिकॉशन नहीं लिया तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो फिर जो समय हमारे को मौसम के अंदर डेवलपमेंट का था वो डिस्टर्बेंस में निकल गया। फिर आपका टाइम कहाँ जा रहा है? दवा में। आपका कहाँ जा रहा है? डॉक्टर के पास। आप कहाँ जा रहा है? घर में रेस्ट करने में। जी। इसलिए और लोगों की कुंडली देख के ये भी पता लग जाता है वो किस फील्ड में जाना चाहिए, किस जॉब में जाना चाहिए। हाँ, ये प्रोफेशंस होते हैं हमारे यहाँ। कुंडली हमारे को कर्म स्थान से, भाग्य स्थान से, शिक्षा स्थान से बताती है कि किस शिक्षा से इसको लाभ होगा, किस क्रम से कमाएगा और भाग्य कब इसका साथ देगा जब ये ऊपर उठेगा। हर व्यक्ति कर्म करता है, संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्म नहीं करता। सवेरे उठकर व्यापारी भी निकलता है, सवेरे उठकर नौकरी पेशा भी निकलता है, सवेरे उठकर भिखारी भी निकलता है। उसने भीख को अपना कर्म माना हुआ है, उसने व्यापार को कर्म माना हुआ है, उसने नौकरी को कर्म माना हुआ है। तो कर्म तो कर कोई है, लेकिन वो कर्म उसके लिए बना है या नहीं, यह कुंडली बताती है। तो फील्ड कैसे पता, मतलब मेरे को एक फील्ड में जाना है। हाँ, तो वो कुंडली हमें बताती है कि ये व्यक्ति लग्जरियस में जाएगा, ये नेसेसिटी में जाएगा, ये टेक्निकल में जाएगा, ये फाइनेंस में जाएगा, ये परचेजिंग में जाएगा। तो ये चीज़ें कुंडली हमें बताती है कि ये इस क्षेत्र में कामयाब होगा। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने जैसे कि काफ़ी आपके पास पॉलिटिशियंस आते हैं। हाँ। मैंने देखा भी है और सुना भी है। हाँ। नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब स्थल से मंत्री तक, मंत्री तक भी आते हैं। तो वो कैसे पता करते हैं हम इस पॉलिटिशियन में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? वो ग्रहों की स्थिति होती है, ग्रहों की स्थिति है। हाँ, मैं बताता हूँ। उस ग्रहों की स्थिति होती है, वो ग्रह हमें बताते हैं कि इसके बाद सामाजिक क्षेत्र में लाभ है, इसको राजनीतिक क्षेत्र में लाभ है, इसको व्यापारिक क्षेत्र में लाभ है, इसको ये कहते हैं अपने जो जैसे चैरिटेबल होता है, शिक्षा क्षेत्र में लाभ है। कौन सी क्षेत्र में कामयाब होगा वो ग्रह बताते हैं। जब मेरे पास आते हैं तो हर आदमी अपने एक लेवल पे जाना चाहता है। तो वो कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो पूछता है कि मेरा योग है या नहीं। तो एक तो होता है पॉलिटिकल बेनिफिट, एक होता है पॉलिटिशियंस बेनिफिट।
तो बहुत सारे लोग राजनीति में रहते हैं लेकिन पॉलिटिशियंस नहीं होते। पॉलिटिशियन तब होता है जब आप किसी पद पर पहुंचते हैं। तो पॉलिटिकल तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, किसी विचारधारा से जुड़े होते हैं, किसी व्यक्ति से जुड़े होते हैं, तो वो पॉलिटिकल लोग हैं कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, उसका पॉलिटिक्स में रुझान है, वो पॉलिटिक्स में जाता है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि इसको पद लाभ है या नहीं, ये इलेक्शन तक पहुंचेगा नहीं, अगर पहुंचेगा तो जीतेगा या नहीं, और अगर जीतेगा तो उसकी उम्र है या नहीं। तो ये सब चीज भी हमें कुंडली ही बताती है। अभी पॉलिटिशियंस तो काफी सारे आ रहे होंगे आपके अब पास। ये दौर है इस वक्त में, ये तो समय है। तो इसलिए भारत में एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है कि बार बार हमारे पास ना आना पड़े। 5 साल में एक बार आओ तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो घर के गेट पे दिए जलाने से कुछ लाभ होता है, या घर किस दिशा के अंदर आदमी को खरीदना चाहिए, सबसे अच्छी बेस्ट दिशा कौन सी होनी चाहिए? इसमें भी गणना है। तो सारी दिशा ईश्वर ने बनाई है जी, सब दिशा ईश्वर की है, लेकिन आपकी कुंडली आपके ग्रहों के हिसाब से कौन सा घर आपको सूट करेगा इसकी विवेचना है जी। लोग ईस्ट फेस मकान को प्रमुख देते हैं, सारे मकान के दरवाजे फिर ईस्ट में बनते। जैसे लोग बोलते हैं सबसे अच्छी दिशा नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए। नहीं, ये ईस्ट फेस को कहते हैं, ये सबसे अच्छा मकान होता है ईस्ट फेस बनाते, तो सबके दरवाजे ईस्ट में बनते। जी। लोग कहते हैं साउथ सबसे खराब होता है, तो फिर साउथ में तो दरवाजे ही नहीं बनते। ऐसा नहीं है, आपके ग्रहों की विवेचना की जाती है। जिसके कामों के अंदर व्यसन ज़्यादा है, जिसके कामों में 2 नंबर जाता है, जो तामसिक प्रवृत्ति का काम करते हैं, जिनका तामस से लेना देना है, उनको दक्षिण सूट कर जाता है। जो सात्विक आदमी है उसको सूट नहीं करता। तो हमारे यहाँ कोई दिशा बुरी नहीं है, आपके हिसाब से देखना पड़ता है कि आपको ये सूट करती है या नहीं करती। ये सेम कंडीशंस ऐसी होती है कि दवा सब एक जैसी बनी है जी। लेकिन आपके लिए कौन सी दवा बनी है वो आपके शरीर के हिसाब से। तो जो लोग कहते हैं घर के आगे आंगन पे बिल्कुल गेट पे दिया जलाना चाहिए, ये हमारी परंपराओं में से एक है, इसे लोकाचार कहते हैं। ये हमेशा नहीं होता है, किसी के घर के आगे गेट के आगे जगह ही नहीं है जी, वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा वो? किसी ने अपने घर के आगे दिया जलाया और कोई आके बुझा गया, तो ऐसा नहीं, ये लोकाचार पद्धति है। दक्षिण में अलग है, पूर्व में अलग है। दक्षिण के अंदर अपने घर के आगे रंगोली बनाने का नियम है, हमारे यहाँ तो नहीं है जी। हमारे यहाँ गणपति को दरवाजे पे रखने का नियम है। हाँ, गणपति जी से मुझे याद आया गुरुजी, आप दिल्ली के अंदर सबसे बड़े गणपति जी लेके आते हो, और वो काफी भगवान आते हैं, हम लेते नहीं, भगवान भगवान आते हैं। और उसमें गुरुजी शायद 10 दिन 15 दिन आप 11 दिन पूरे, मतलब जिससे हम आप सोते मुश्किल ही हो, मतलब वहीं पर रहना है, वहीं खाना है, वहीं 1000 लड्डू बनते हैं उसमें। नहीं, 51,000 लड्डुओं का 51,000। दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध गणपतियों में से एक गणपति है, सुखदेव मंदिर में आते हैं वो जी, पुरातन मंदिर है, तो उस सुखदेव मंदिर में ही लेके आते हैं हम लोग। हमारी 4 पीढ़ियां हो गई वहाँ पर, राहुल भाई, तो इसमें है 51,000 लड्डू। और दिल्ली में सबसे बड़ा मतलब गणपति जी हमारे आते हैं कोटला मुबारकपुर में, और उस टाइम मतलब कोटला मुबारकपुर पूरा ऐसा लगता है जैसे दिवाली आ गई है। आप कभी आओगे ना, जब कभी आओगे इसमें कहते हैं 10 दिन गणपति में, आपको लगेगा आप बॉम्बे में हो। वो नगर गणपति का होता है जी, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर चौराहे पर, हर मंदिर में गणपति आते हैं। आज से 30 साल पहले जब हम गणपति लाए थे ना, तो लोग कहते थे ये तो बॉम्बे में होता है, ये यहाँ कैसे आ गए जी। आज कंडीशन ये है कि वो नगर गणपति का है, नगर गणपति। उस नगर के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ गणपति नहीं आते जी। तो गणेश जी जहाँ आते हैं ना, वहाँ पर लक्ष्मी आते हैं, रिद्धि सिद्धि आते हैं, शुभ लाभ आते हैं। तो उस नगर की काया पलट हो गई। मैं देखता हूँ लोगों का व्यापार, घर बार, रहने का स्टाइल्स सब बदल गया, क्योंकि गणेश जी आए तो उस नगर में बाहर आ गई। आज वो है जो कोटला को ये बोला जाता है, कोटला वो जगह जहाँ गणेश जी आते हैं सबसे बड़ी, और लोग काफी दूर से मंत्री और संतरी से लेके सब लोग आते हैं उस बीच। सब उस टाइम शायद आप सोने के लिए भी आपको बहुत कम समय मिलता है। हाँ, वो गणेश जी के आगे सोना है, गणेश जी के आगे रहना है, गणेश जी को मनाना है। 11 दिन तक आप घर भी नहीं जाते। 11 दिन तक घर नहीं जाते।
अच्छा गुरुजी, आजकल एक मेरे मन के अंदर बड़ा सवाल चल रहा था। आजकल लोग जादू टोना और ये सब चीजों पे मतलब क्या है ये सब कुछ जो लोग करते हैं, मतलब ये शुरू से एक न ऐसा विज्ञान, इसे पराविद्या कहते हैं, जिसे ब्रह्म जाल कहते हैं। जी। किसी के पास कोई शक्ति नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़ सके, ईश्वर के पास है। अगर आप भगवत भजन करते हैं, अगर आप अपने नियमित जीवन के अंदर भगवान का ध्यान करते हैं, अपने नियमित जीवन में दान पुण्य करते हैं, अपने नियमित जीवन में अपने इष्ट को मनाते हैं, अपने नियमित जीवन में अपने पूर्वजों के प्रति समर्पित रहते हैं, आपके पास कोई टोना टोटका कुछ असर नहीं होता। ये एक ब्रह्मजाल है जी। भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि हम बेसिकली नेगेटिव विचारधारा के हैं, नकारात्मक विचारधारा हमारी ज़्यादा हावी होती हैं। तो इसके कारण हमको ऐसा लगता है किसी ने कुछ, हम थोड़े से में ही परेशान हो जाते हैं। कुछ समय काम नहीं चला, कुछ समय दिक्कत हो गई, कुछ समय परेशानियां हो गई, तो हमने कहा किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ बांध दिया, किसी ने हमारे पर कुछ वो कर दिया। ऐसा नहीं होता। ये एक संसार के अंदर, जब से संसार निर्मित हुआ है तब से लेकर आज तक एक भ्रमित जाल है जिसमें हम जीते हैं। पर लोग इस चीज को मतलब शायद मानना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं भाई किसी को कोई बीमार भी हो गया तो उसके लिए भी कहते हैं मैंने किसी ने पूछा कुछ करा दिया इसके जैसे ऊपर। किसी से पूछते हैं कि आपने क्या भूत देखा, क्या कि उन्होंने भी देखा। उनसे पूछा किसने देखा, क्या कि मेरे मामा ने देखा। मामा से पूछा किसने देखा, क्या कि हमारे पड़ोस में कोई रहता था उसने बताया था। उससे पूछा किसी ने नहीं देखा। वो एक दूसरे की बात को आगे पहुंचा रहे हैं। हम अपने आसपास एक अवधारणा बना लेते हैं, उस अवधारणा में एक, इसे हम कॉस्मोस कहते हैं, ब्रह्मजाल, और उसमें हम जीने लगते हैं और उसी को सत्य मानने लगते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे को किससे कुछ हो गया। जैसे जब हम आरती गाते हैं तो ओम जय जगदीश हरे हमारी सबसे बड़ी आरती है। उसके लास्ट पैरा है, क्या है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। जी। हम भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नेगेटिविटी खत्म कर, नहीं तो ये पाप मुझे जीने नहीं देगा। जी। पूरी आरती गाली, लास्ट में क्या बोला, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। जी। तो अगर आपने विषय सब्जेक्ट से रिलेटेड नेगेटिविटी को नहीं होगा तो हम फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाव है, उसने बोला तो क्यों बोला, नहीं बोला तो क्यों नहीं बोला। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं। वो बात घूमती रहती है, फिर आपकी रात खराब हो जाती है। तो फिर उसको हम जीना शुरू कर देते हैं, उसको जी रहे जो है ही नहीं। जी। तो इसे ब्रह्मजाल कहते हैं। जी। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, इस जीवन के अंदर कोई भूत प्रेत नहीं है। अपने कर्म करो और अपनी चीजों पे ध्यान दे, अपने धर्म और कर्म को साथ में रखो, साथ रखें। हाँ, जो धर्म और कर्म का बैलेंस रखता है, जो खाली कर्म करता है धर्म नहीं करता, तो एक समय के बाद उसका धन भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि उसने कमाया तो सही, लेकिन उस कमाने के अंदर उसका धर्म आधार नहीं था, तो वो चला गया। जी। हमने अच्छे कैसे लोगों को देखा है, एक हाइट पे पहुंच के खत्म होते हुए देखा है। 2 से 100 दुनिया भर का अंबार लगा था, दुनिया भर की जमीनें थी, दुनिया भर का वो था, सब कुछ था, धर्म नहीं था, अहंकार रहा, ये सब मेरा है, ये सब मैंने बनाया, और एक समय के बाद वो चला गया। जी। एक गुरुजी, मैंने सुना है, मतलब लोग, बहुत से एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, पिंड दान देने के बाद दोबारे, मतलब कि जब हमारे पिंड को दोबारे दान देते हैं हम, जो हर साल आते हैं, वो नहीं देना चाहिए। कोई कहता है देना चाहिए। पिंडदान हमारे यहाँ मृतक परंपरा है। जी। जब डेथ हो जाती है उसके बाद एक परंपरागत है, तो हम पिंडदान कर देते हैं। पिंडदान करने का कि वो जो पिंड था, जो हमारे पिंड कहते हैं शरीर को, जी, जो पिंड था, अब हमने इसको अर्पित कर दिया। अब तुम दूसरे लोक के वासी हो, अब तुम किस योनि में जाओगे ये ईश्वर निश्चिंत करेंगे। अब हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। जी। तो उसके बावजूद जो हम अपने, जब हमारे वो आते हैं पिंडदान करने के लिए, जो देवताओं के लिए हमारे जो प्रसाद निकलता है, हाँ, वो श्राद्ध पक्ष है, वो उत्सव है। हाँ। मैंने अभी बताया ना, हाँ, कि आप अपने पूर्वजों का उत्सव मना रहे हो। पर उसके लिए तो कहा जाता है, मतलब बहुत से लोगों ने हमें भी बताया था। पीछे एक बार पिताजी गए थे, तो उन्होंने बोला भी पिंड दान करके आगे अब हम श्राद्ध दान नहीं करेंगे। नहीं, अब मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उत्सव मनाओ। जी। उत्सव का मतलब उस दिन जो उनकी तिथि है, उनका अमावस की
डेथ थी, अमावस वाले दिन आप भोजन बनाओ, सब परिवार के लोग खाओ, मतलब करना चाहिए। करना चाहिए। आप अपने पूर्वजों का उत्सव मना रहे हैं, आप उसके लिए जरूरी नहीं है कि किसी को बुलाओ, ब्राह्मण सेवा की तर्पण कराओ, उससे संकल्प करवाओ, अब नहीं है। हाँ, क्योंकि निमित्त है, तो उस निमित्त के अंदर आपको उस वक्त धर्म स्थान का भी ध्यान रखना है। तो उनके नाम का भोजन की एक थाली साथ के किसी मंदिर में दे दो, किसी धर्म आश्रम में दे दो, किसी को निमित्त कर दो जी। लेकिन दो उसको जो धर्म से जुड़ा हुआ है। जी। अच्छा, मैंने तो मतलब आपने भिखारी को दे दिया ना, तो वो उसको देने का नियम अलग है, उस वक्त देने का नियम अलग है। मतलब उस वक्त दान करो आप उस बेसिकली। हाँ, कर सकते। आप अपने पूर्वजों के निमित्त दान करते हैं तो ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक। हाँ। अच्छा, एक गुरुजी मैंने सुना है आप कि मतलब आप मंदिर में बैठते हो, जब आप अपनी गद्दी पे बैठते हो तो कहीं आपकी कहीं फीस नहीं लिखी, नहीं, मैंने कहीं अपने आपका कहीं मतलब कहीं प्रचार नहीं है ऐसा, उसके बावजूद मतलब पब्लिक से आप इतने ज़्यादा जुड़े हो, आपके पास समय नहीं मिलता मिलने का, कई कई महीने लग जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के आपके पास। देखिए, मैं जिस स्थान पे बैठता हूँ, ये मंदिर है, सुखदेव मंदिर है वो, तो उस मंदिर के अंदर मैं बैठता हूँ। मंदिर में तो वो भी आएगा ना जिसके पास सब कुछ है, जी। मंदिर तो वो भी आएगा जिसके पास कुछ नहीं है। जी। अगर मैं फीस रखूंगा तो मैं उसी से मिलूंगा ना जिसके पास हैसियत है। जी। फिर उससे किससे मिलूंगा जिसके पास मुसीबत है। क्या बात कही। तो कभी फीस नहीं रखूंगा, कभी आसन के अलावा नहीं जाऊंगा, कभी किसी अपने आसन के अलावा किसी को नहीं बताऊंगा। जीवन के सिद्धांत बना लिए तो कभी फीस नहीं रखूंगा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, लेकिन कभी फीस नहीं रखूंगा, कभी नहीं रखूंगा। ये जीवन का सिद्धांत था। इतना बड़ा उत्सव तुमने चर्चा करी गणपति की, कितना बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है, लाखों के खर्चे हैं, लाखों रुपए। मेरे पिता ने कहा था, अपने लिए मांग लियो, भगवान के नाम पे मत मांगियो। अगर कुछ ऊंची नीचे हो गई तो पता नहीं कितने जन्म तक भुगतना पड़ेगा। इसलिए इतने बड़े उत्सव में, इतने लाखों के खर्चों में, इतने 51,000 लड्डुओं के भोग में, इनमें सब कुछ के अंदर, पूरे इतने बड़े क्षेत्र के अंदर इतनी सारी दुकानें, 2,000 दुकानों का बाजार है, सब कुछ है। हमने कभी भी 2 रुपए का भी कलेक्शन नहीं किया, कभी उस सुखदेव मंदिर के नाम से कोई पर्ची नहीं काटी, कभी किसी के पास लेने नहीं गए, कभी किससे मांगा नहीं। जो आ गया वो शर्मा थे, और उसी में धन्यवाद दिया कि देने वाले भी तुम हो और पाने वाले भी तुम हो। लोग आपको बाहर विदेशियों तक बुलाते हैं। हाँ। मतलब शायद ऐसी कोई जगह भी नहीं बची होगी, मेरे हिसाब से आपने इंडिया तो पूरा घूम लिया। हाँ, ट्रैवल करने का आपको बहुत ज्यादा शौक है, हमारे। गाने गाने का भी शौक है, हाँ, शेर व शायरी करने का भी शौक है। हाँ। तो कभी कोई ऐसा किस्सा आपने कोई ऐसा शेयर करोगे आपके साथ? ये हाँ, ये कोई मेरे साथ फैमिली आई थी, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप कोई फैमिली ऐसी आई थी उसके साथ बहुत गलत हुआ और कुछ आपने ऐसा कुछ चीज़ें उपाय बताए उनको जो जिससे वो भाई उन्हें बहुत लाभ मिला, मतलब बहुत परेशान थे या? ये नियमित है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। तो क्यों जुड़ा हुआ हूँ, बिना कार्ड का आदमी हूँ, कहीं बोर्ड नहीं लगाता हूँ, कभी कोई कार्ड नहीं छपाया, कभी किसी को बताता नहीं हूँ, अपने फेसबुक अकाउंट पे भी डिस्कस नहीं करता, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक नॉर्मल लाइफ जीता हूँ। उसके बावजूद भी हज़ारों लोगों से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि अंधविश्वास नहीं करता, प्रिडिक्शंस करता हूँ, उनको समय देता हूँ, उससे लड़ने की ताकत देता हूँ। हो ये वही राम रचे, परमात्मा ने जो निश्चित किया वही होगा। लेकिन अगर मौसम के हिसाब से आपने वस्त्र नहीं बदले तो मौसम बीमार कर देगा। तो कोई भी तरीका नहीं है सर्दी ना हो, कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन तरीका ये तो है ना कि सर्दी ना लगे। जी। तो सर्दी न लगे का उपाय है, सर्दी ना हो इसका उपाय नहीं है। तो वो करता हूँ। बहुत सारे हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे किस्सा तो लोगों से मेरे मिला पास हूं। भी है आपका। मुझे किसी ने बताया था, कोई एक जना था राहुल भाई, कैंसर था उनको और वो लास्ट स्टेज पे थे शायद। इन्होंने गुरुजी ने आपने मतलब ऐसे कुछ चीजें उपाय बताई आपने उनको, वो बीमारी खत्म हो गई थी। नहीं, मेरे पास उसकी कुंडली में डेथ योग नहीं था जी। मृत्यु का योग नहीं था। तो मैंने कहा ये बीमारी तुम्हारे को पर्टिकुलर टाइम में चलेगी, उसके बाद आप उसको प्रिकॉशंस लेना, आप अपने उपाय करना, आपको मेडिसिन इफेक्टिव हो जाएगी और आप सर्वाइव कर जाओगे। क्योंकि हमारे यहाँ कुंडली में मार्केश योग होता है, इस मार्केश योग के अंदर मृत्यु तुल्य कष्ट आता है। हम उस पर्टिकुलर टाइम को निकालते हैं और भगवान से आराधना करते हैं इस समय निकल जाए, लेकिन वो योग कई बार इतना प्रबल होता है कि वो निकलता नहीं। इसकी सबसे ज़्यादा मैंने गणना करी कोरोना काल में।
जी कोरोना काल में मंदिर बंद थे, लोगों का आना जाना बंद था, लोग सब घर में थे, लेकिन जो फंस जाता था वो मुझे फ़ोन करता था कि वो हो गया है, हॉस्पिटलाइज हो गया है, ये हो गया है। तो मेरे पास लगभग लाखों कुंडलियाँ हैं मेरे लैपटॉप में। तो जब वो बोलते थे तो मैं उनकी कुंडलियाँ निकालता था, देखता था। तो मैं सबसे पहले ये देखता था कि इस वक्त में है ना, जो महामारी का दौर है, तो अकाल मृत्यु के योग चल रहे हैं। जी और अकाल मृत्यु तब आती है जब मार्केस आता है। तो मार्केस तो नहीं है, क्योंकि उस वक्त में हफ्ते का मतलब 3 दिन से लेकर 45 दिन तक के मार्केस में भी लोग चले गए। उस पीरियड में लोग 19 में चले गए और 90 में वापस आ गए। 19 साल की उम्र में लोग चले गए और 90 साल के लोग वापस आ गए। मैंने वो दौर देखा है। तो मैं कुंडली काउंट करता तो सबसे पहले देखता था मार्केस तो नहीं है। अगर मार्केस है तो मैं कहता था भगवान से आराधना करो, सब ठीक होगा, ईश्वर सबका भला करते हैं, आपका भला होगा। अपने आप को तसल्ली देता था, उनको तसल्ली देता था, क्योंकि जन्म मरण पर परमात्मा के हाथ की चीज़ है, पता नहीं कौन सी चीज़ लग जाए और वो ठीक हो जाए। लेकिन जब मार्केस नहीं होता था तो मैं उनसे कहता जंग जीतेंगे, बेफिक्र रहो, हम वापस आएंगे, तुम ये उपाय करो, ये ईश्वर से आराधना करो, हम वापस आएंगे। तो मैं 2 प्रकार की प्रेडिक्शन करता था। एक कहता था कि भगवान से आराधना करो, हाथ जोड़ो, यही करता था। दूसरे को उपाय बता देता था, तो क्योंकि मुझे पता था कि ये टाइम निकलते ही ये राजा हो जाएगा। जी तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें उस काल पर निर्भर करती है कि कौन सी दशा थी, कौन सी अंतरदशा थी, कौन सा समय था। मैंने अभी कुछ समय पहले अपने बहुत क्लोज किसी को खोया, तो जब मैंने अपनी ज़िंदगी में उसकी कुंडली देखी, उसको विपदा आई। वो बहुत क्लोज था, नज़दीक था मेरे, उसको विपदा आई, ज़्यादा उम्र नहीं थी, 36-38 साल की उम्र थी। तो मैंने विपदा आई, तो जब जैसी प्रॉब्लम आई तो मैंने मिलने गया। फिर मैंने घर आकर उसकी पत्री देखी, तो मेरे पास उसकी पत्री नहीं थी, उसकी कुंडली मेरे पास नहीं थी। मेरे पास लाखों कुंडलियाँ उसकी। मैंने कहा इसकी कुंडली नहीं है। वो अपने परिवार के लिए, वो अपने दोस्तों के लिए, वो अपने पड़ोसी के लिए, वो अपने ऑफिस के कोलीग्स के लिए मेरे से टाइम लेता था। कहता चाचा जी टाइम दे दो, उसके लिए टाइम दे दो। कोई बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, सब मेरे को चाचा जी बोलते हैं, तो उन्होंने कहा टाइम दे दो। अब मैं उसकी कुंडली कुंडली है, मैंने उसके पिता से पूछा उसकी डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ आई, मैंने कुंडली खोली और देखा। मैंने कहा भगवान तू इस समय मेरे को इसकी कुंडली दिखा रहा है। मार्केस योग था, हम पर्टिकुलर टाइम को सोच रहे थे। मैंने कहा ये टाइम निकल जाएगा, हमारा उपाय लग जाएगा, हम जीत जाएंगे। लेकिन 18 दिन के सर्वाइव के बाद वो चला गया। वो पीरियड नहीं निकला और हम सोचते थे ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, अब ये दिन है, आज का दिन है, अब निकल जाएगा। हम अपने उपाय करते, हम कोशिश करते, लेकिन उस पीरियड में मृत्यु योग इतना प्रबल था कि हमारी गणना थी, वो गणना मुझे कहती थी कि नहीं है, लेकिन मन गवाही नहीं देता था कि नहीं है। कहते हो जाए, कुछ बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों मरा, कुछ नहीं है, सब निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे। करते 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 उस समय निकला, तो देखा वो योग इतना प्रबल होता है, हमारे सब फेल हो जाते हैं, विज्ञान फेल हो जाता है, ज्योतिष फेल हो जाता है, कर्म फेल हो जाते हैं, दान फेल हो जाता है। क्यों? वो सबसे हावी होता है, सबसे हावी ये होता है जी। अब जैसे गुरुजी मैंने 17 रखे हुए हैं, हाँ सारी गाड़ियों के मेरे सारे 17। हाँ, तो ठीक है, तो 1 3 5 7 9 लास्ट में आ गया, तो लास्ट नंबर काउंट होता है। अच्छा हाँ, तो ये न्यूमरोलॉजी के अलग अलग सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों के अंदर लोग करते हैं। अब उन्होंने एक वो कर दिया, पर पहले तो आप 17 नंबर ले लेते थे, अब अथॉरिटी कर दी कि कोई नंबर ऑटोमेटिक आएगा, क्या कर लोगे आप? हाँ तो क्या वो न्यूमरोलॉजी सिद्धांत फिर सब फिर जब आप ज़्यादा करोगे तो अपनी जेब ढील करोगे, फिर वो आपसे 50,000 रुपये साइड मांगेगा आपके अलग नंबर के लिए। वो जी। तो उस नंबर ने फायदा कहाँ दिया, नुकसान दिया। हाँ, नुकसान 2 लाख कहते, हाँ 20 लाख बात है, की 20 लाख की गाड़ी के 22 लाख हो गए। सीधा। हाँ, तो पहला नुकसान तो उसने यही कर दिया। अभी लास्ट मैंने नंबर गाड़ी का लिया था एक और, मैंने अभी 17 तो उससे 3 महीने बाद नंबर आया हमारा। हाँ, अब जो अथॉरिटी का नंबर मिला था वो अथॉरिटी कैंसिल हो गई, दूसरी अथॉरिटी दे दी। अब वो गाड़ी का मतलब घूमने में उसमें बहुत समय लगा और काफी पैसा फिर लगा। कहाँ लगा बताओ? तो न्यूमरोलॉजी फेल हो गई। तो हमारे यहाँ बेसिकली हर चीज़ हर जगह लागू नहीं है, तो वो जो चीज़ जहाँ लागू उसको लागू करनी चाहिए। सूक्ष्म विज्ञान है, हर चीज़ में विज्ञान में सूक्ष्मता है। 30% लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है। जी अच्छा, एक गुरुजी मेरा एक आपसे लास्ट 2 सवाल है। आजकल बच्चों के एग्जाम आने हैं, उनके लिए कुछ मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। पढ़ाई चलिए है, उनका कंसंट्रेशन लेवल ठीक हो, तो पढ़ाई का सारा काम 2 चीज़ों पर है, पढ़ाई के साथ लिखाई। जी बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं,
आप अभी याद करने के लिए वो अभी सुना देंगे, जी उसको लिख नहीं पाते। तो पढ़ाई तो करी, लिखाई नहीं करी। जी टीचर को क्या मतलब, आपके दिमाग में क्या है? टीचर को तो मतलब है ना, लिखा क्या है। जी वहां आकर कमजोर हो जाते हैं। तो अपने बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस डालो। आप जब उसने पढ़ लिया ना, जब उसने याद कर लिया, उसने कहा पापा आप सुन लो, क्योंकि जो तूने पढ़ा है ना वो लिख कर दिखा। जी अगर उसने लिख दिया तो समझ लो कि उसने कंफर्म कर लिया। जी तो पढ़ने के साथ लिखने के डालो। गणपति की आराधना कराओ। गणेश जी लिखने के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं। उनसे कहो गणेश जी को भोग लगा, गणेश जी को ये कहते हैं मंत्र जाप कर, ओम गण गणपति नमः बोल, और उनको गणपति के पास भेजाओ। जी इसलिए वो देवताओं में सबसे पढ़े लिखे हैं गणपति। जी अच्छा महाभारत लिखी है उन्होंने। ये हमें पता ही नहीं था। इतने सारे देवता थे, क्यों नहीं। जी पहले शॉर्ट हैंड वो थे, लगातार व्यास जी बोल रहे थे और वो लिख रहे थे। वो लिखते जा रहे थे। 18,000 श्लोक लिखे, बिना रुके लिखे। जी महाभारत लिखी है उन्होंने। तो गणपति इसलिए जब भी कोई महाजन किताब बनाता है, जब भी कोई हम शुरू करते हैं तो पहले गणेश जी बना देते हैं, लिखत के देवता है। जी